गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी सो आज हम आपको बताएंगे पार्ट 3 जिसमें कुंवर नारायण का साहित्यिक परिचय के बारे में बताएंगे। और पिछले वीडियो में आपको आलोक धनवा और इससे पहले हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर और सभी लेसन को कंप्लीट करवा दिया था। आज इसके बारे में हम बताएंगे कि ये कुंवर नारायण उत्तर सदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, प्रसिद्ध कवि हैं उत्तर सदी के। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म 19 सितंबर 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका विज्ञान के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि रही है, इसलिए शुरू से इन्होंने विज्ञान के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय से फिर इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पीजी की डिग्री प्राप्त की है, जिसको हम स्नातकोत्तर कहते हैं। इस डिग्री को प्राप्त किया और फिर इन्होंने घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए ये घूमते और फिरते रहे। और 1955 में ये चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रसिया और चीन आदि देशों में इन्होंने भ्रमण किया। और सन 1956 में युग चेतना संपादक मंडल में जुड़ गए, संपादक मंडल में जुड़ गए। संपादक मंडल में जुड़ गए और बाद में इन्होंने नया प्रतीक, दयानट आदि संपादक मंडल में भी काम किया। और उत्तर प्रदेश मंडली के अध्यक्ष भी रहे, मंडली के अध्यक्ष भी रहे। और इन्होंने अनेक कविताओं का लिखने लगे, अनेक कविताएं लिखने लगे। और 1971 में हिंदुस्तानी 1971
1973 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार 1973 में प्रेमचंद पुरस्कार और 1982 में तुलसी पुरस्कार से अलंकृत इनको किया गया और कबीर सम्मान पुरस्कार, सतदल पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, काफी पुरस्कारों से इनको अलंकृत किया गया है। और इनका रचनाएं आगे के संपादन से निकले आगे के संपादन में निकले तीसरा सप्तक चक्रव्यूह परिवेश तुम इन दिनों आमने सामने आदि काव्य रचनाएं की है। काफी रचनाओं की इन्होंने किया है। उसके बाद आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य उल्लेख रचनाएं की है। और इनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं इनमें सामाजिक चेतना के बारे में वर्णन किया गया है। सामाजिक चेतना के बारे में वर्णन किया गया है। व्यक्ति के जैसे चक्रव्यूह कविता है, उसके अंदर ये चक्रव्यूह जो कविता है, इसके अंदर इन्होंने समाज के जीवन का जो प्रभाव है, उसके जीवन संघर्ष के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद क्रूर व्यवस्था का वर्णन, आज की जो उस समय की जो राजनीतिक दशाएं थी, विचारधाराएं थी, उनके बारे में भी इन्होंने बड़ी क्रूरता से वर्णन किया है, व्यंग्य किया है कि किस प्रकार से समाज में जो अव्यवस्थित ढंग से बुराइयां फैल रही है, उन बुराइयों का वर्णन किया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है सही मार्ग की खोज। सही मार्ग की खोज ये 3 नंबर पे है। ये 4 नंबर पर है प्रकृति वर्णन।
स्वस्थ दृष्टिकोण। इसके बारे में सही मार्ग की खोज का मतलब है कि व्यक्ति चारों तरफ छीना झपटी दुनियादारी में विश्वास नहीं करता है और मानव जीवन में अंधकार में जो जीवन है उससे किस प्रकार बचाना है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि आप अपने मन के अंदर दुनियादारी और इनको सबको त्याग कर आप अपने मन की बातों पर विचार कीजिए और मन पर विश्वास करके और सही मार्ग की तरफ दिशा जो है उसके बारे में इन्होंने खोज किया है। उसके बाद काफ़ी इसमें कवि ने जैसे जान देखी एक सुबह है, बसंत की लहर है और बसंत आ, इस प्रकार की जो कविताएं हैं उन्होंने इसमें प्रकृति का बड़ा ही मार्मिक और ज्वलंत जो है वर्णन किया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे समक्ष आपके बिल्कुल सामने ही हो। तो उसका सौंदर्य का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। और प्रेम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण उन्होंने बताया कि जो विचारधारा है मनुष्य वो प्रेम के लिए शक्ति का काम करती है, निराश और कुचले जीवन में सजीवता का नहीं है। कहने का मतलब ये है कि प्रेम एक शक्ति होनी चाहिए, ये नहीं कि व्यक्ति उसके वियोग में आकर जो है अपने रास्ते से भटक जाए, वो एक शक्ति की तरह काम होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद ये है भाषा शैली। भाषा शैली खड़ी बोली का अधिक प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसमें इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है और उसमें के बाद जो है लोक भाषा का प्रयोग भी साथ साथ किया है। और इसके साथ लोक भाषा का प्रयोग भी किया है। और उसके बाद कुछ एक संस्कृत के शब्द का भी प्रयोग इसमें किया गया है। और बाकी कवि ने जो भाषा है कवि ने सहज सरल स्वाभाविक व प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने कविता में प्रतीकों, बिंबों, अलंकार के साथ मुहावरे व समास का प्रयोग किया है। तो ये इस प्रकार से इसकी भाषा शैली का है। और कहीं कहीं पर इसमें छंद का भी प्रयोग आपको देखने को मिलता है। और अंत में हम यही कहेंगे कि एक नई कविता के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और भाव और भाषा दोनों दृष्टिकोणों से उनका काव्य आधुनिक युग बोध से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से मैंने आपको आज इसका जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आपको करवा दिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।